हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कहाँ पर 72nd मिस वर्ल्ड पेगेंस कंपटीशन हुआ। ये 7 मई से लेकर 31 मई तेलंगाना, ठीक है, यहाँ पर ये होगा। AFSA, तो बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है जहां पर हिंसा ज्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर आर्मी को ज्यादा पावर दी गई है और उस एक्ट का नाम है, ठीक है, AFSFA। और ये जो एक्ट लागू किया गया था 1958 में लागू किया गया था। 1958 में ये लागू किया गया था। स्वदेश दर्शन स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 और 15 में। अगला कह रहा है नए ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जिसको भारत का सबसे बड़ा बैंक है, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। और आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से बना था। हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था। 1935 में बना। पहला हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में परमानेंटली इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे शिफ्ट कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को ये भारत सरकार की संपत्ति यानी कि इसका नेशनलाइजेशन हो गया था। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो नए ईडी जो बने हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वो बने हैं इंद्रेल भट्टाचार्य बने हैं। अगला कह रहा है कौन सी कंपनी ने एक एआई बेस्ड क्लाउड सॉल्यूशन लॉन्च करा है। तो टाटा कंपनी ने ऐसा करा है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ एआई ट्यूटर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्यूटर लॉन्च किया है बैंगलोर बेस्ड टेक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने गूगल के सपोर्ट से, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या रहेगा? आपको उसका नाम रहेगा डी, क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट अमाउंट What amount announced by the BCCI for Indian cricket team for winning चैंपियन ट्रॉफी? चैंपियन ट्रॉफी जीतने के बाद बीसीसीआई ने भारत को कितने पैसे दिए? तो भारत की टीम के लिए 58 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने अनाउंस करे हैं। भारत ने अभी क्या करा है, चैंपियन ट्रॉफी जीती है। चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने अभी रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में, ठीक है, रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में और यूएई के अंदर ये मैच हुए थे, ठीक है, वहां पर भारत ने अभी जीत हासिल करी थी। नेक्स्ट है हु बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड अफ्रीकन टू हेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को हेड करने वाली पहली वुमेन और अफ्रीकन, दो अच्छे क्वेश्चन हैं। पहली वुमेन भी बनी है और पहली अफ्रीकन भी बनी है। तो जैसे कि हम जानते हैं थॉमस बर्च का जो टाइम पीरियड है वो पूरा होने वाला है, तो उनके बाद क्रिस्टी कोवेट्री क्या बनी है, नई क्या बनी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेयरपर्सन बनी है। नेक्स्ट है विच गेम इंक्लूडेड इन द लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम। लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम में कौन से गेम्स को शामिल कर लिया गया है? तो बॉक्सिंग को शामिल कर लिया गया है। डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 21 मार्च का हिंदी न्यूज़पेपर का क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 22 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। अगला कह रहा है हु गॉट द फर्स्ट प्राइज इन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट। 22 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला प्राइज किसको मिला है वेब ब्राउजर डेवलपमेंट के लिए। तो वेब ब्राउजर डेवलपमेंट के लिए तेनकासी बेस्ड एक जोहो कॉर्पोरेशन है, उसको ये मिला है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट नामीबिया की कौन बनी है? तो हितुम्बू नांदी नदीवा, ठीक है, हितुम्बू नांदी नदीवा बनी है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द लकी वोल्केनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडोनेशिया के अंदर माउंट लिवोतोबी, एक तो आपसे पूछ सकते हैं माउंट लिवोतोबी कहाँ है, तो माउंट लिवोतोबी इंडोनेशिया के अंदर है। और यहाँ पर एक वोल्केनो आया है, वोल्केनो का नाम है लकी लकी। लकी लकी वोल्केनो कहाँ है, इंडोनेशिया। और माउंटेन कौन सा, माउंट लेवोतोबी। लेवोतोबी आपने याद रखना है, माउंट लेवोतोबी में क्या आया है, वोल्केनो आया है। तो 22 मार्च के इंडियन न्यूज़पेपर से आपके 3 ही क्वेश्चन थे, तो ये चीज आपने याद रखनी है। एक दो चीजें और बढ़ा लेते हैं, जैसे इंडोनेशिया, इसकी राजधानी पहले जकार्ता हुआ करती थी, इसने अपनी राजधानी नुसांत्रा कर ली है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जनरली हमें लगती है कि पर्थ होगी, मेलबर्न होगी, सिडनी होगी, लेकिन इसकी राजधानी ये सब नहीं है, इसकी राजधानी
कैनबरा है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और कीवी यहाँ का नेशनल सिंबल। और ऑस्ट्रेलिया को ना कंगारू कहते हैं। तो जल्दी हम मिलेंगे 23 मार्च के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम बात करेंगे 23 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज 23 मार्च है। आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया था। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड की। तो जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो इस साल का जो मिला है वो किसको मिला है? विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। और विनोद कुमार शुक्ला, अपने नाम याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। जॉर्ज फॉरमैन, ये फुटबॉलर बॉक्सर थे जिनकी 76 ईयर की एज में डेथ हो गई है। और ये चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि मोहम्मद अली जो बॉक्सिंग के चैंपियन बने थे भारत की तरफ से 1974 में, तो उन्होंने जिसको हराया था वो जॉर्ज फोरमैन थे। आगे चल के जॉर्ज फोरमैन भी बॉक्सिंग के चैंपियन बने। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ला ने जीता, बिल्कुल सही बात है। वो 12वें हिंदी के राइटर बन गए और पहले छत्तीसगढ़ से बन गए। इस जो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है उसमें 11 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है, एक ब्रॉन्ज का स्टैचू मिलता है गॉडेस सरस्वती का। और इसको साहित्य, ये जो विनोद कुमार शुक्ला जी है ये साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीत चुके हैं। इनकी जो फेमस जो बुक है वो लगभग जय हिंद, कविता से लंबी कविता, दीवार में एक खिड़की है और नौकर की कमीज, ये इनकी कुछ वर्क्स हैं, राइटिंग्स हैं। ये आपसे आने वाले एग्जामों में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ क्रीवेक क्लास स्टील फ्राइगेट jointly manufactured by Russia with technology transfer at Goa। तो भारत और रशिया के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके तहत क्या था, उनको 4 स्टील फ्राइगेट बनानी थी, जिसमें 2 तो वो क्या करेंगे रशिया के अंदर ही बनेगी और 2 भारत में बनेगी। और इसके इसके तहत क्या किया गया है, जो गोवा में एक बनाई है उसका नाम क्या है? तवश्या है। इससे पहले त्रिपुत और तुसिल, तो त्रिपुत, तुसिल और तमल, ये 3 ऑलरेडी पहले बन चुकी है। तो एक तो चारों के नाम याद रखने हैं आपने, और जो लेटेस्ट वाली है उसका तवश्या उसका नाम है और गोवा में ये बनी है। ये फोर्थ हो गई इस तरीके से, त्रिपुत, तुसिल और तमल। तो 3 तीसरे ना, चारों ही तीसरे नाम है, तवश्या, त्रिपुत, तुसिल और तमल। नेक्स्ट है वेयर द नेवल एक्सरसाइज वरुण, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज होती है जिसका नाम वरुण है। ये कहाँ होगी? तो ये गोवा के अंदर होगी। और भारत की तरफ से आईएनएस विक्रांत और फ्रांस की तरफ से चार्ल्स डी गोले। तो गोवा के अंदर होगी एक्सरसाइज वरुण। तो ये था हमारा 23 मार्च के न्यूज पेपर क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 24 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। 24 मार्च के हिंदी न्यूज पेपर से आपके क्या क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहला क्वेश्चन कह रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कर्नाटक के अंदर है बांदीपुर। बाकी राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, कर्नाटक की बेंगलोर, हिमाचल प्रदेश की शिमला और उत्तराखंड की आपकी देहरादून। कौन से स्टेट ने कुंभ मेला अथॉरिटी लॉन्च करी है? अभी जो कुंभ का जो मेला था वो उत्तर प्रदेश में आयोजित कराया गया। तो इसी को देखते हुए महाराष्ट्र ने भी क्या करा है, क्योंकि नासिक में नेक्स्ट कुंभ होने वाला है, तो इन्होंने क्या करा है कि भाई आपका इंट्रोड्यूस कर दिया कुंभ मेला अथॉरिटी लॉ। तो डी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 4 जगह पर कुंभ लगता है, हरिद्वार में, इलाहाबाद में, नासिक में और उज्जैन। संगीत कला निधि का अवार्ड किसने जीता है? तो संगीत कला निधि का जो अवार्ड है वो आर के श्री कुमार ने जीता है, ये वॉयलिनिस्ट है। इसके अलावा नृत्य कला निधि का उर्मिला, उर्मिला फर्स्ट नेम से आप याद कर लेना, उर्मिला ने नृत्य कला निधि का अवार्ड जीता है। और इसके अलावा संगीत कलाचार्य के जो अवार्ड है वो 2 व्यक्तियों को मिले हैं, एक शामला वेंकटेश्वरन को और टी आर गोविंद रंजन को।
ठीक है, श्यामला वेंकटेश्वरन और टी आर गोविंद रंजन, इन दो व्यक्तियों को क्या मिला है, कलाचार्य का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है टीटीके अवार्ड, इस साल का किसने जीता है, तो कलानिधि, जो ये संगीत कलानिधि के जो अवार्ड मिलते हैं, साथ साथ टीटीके अवार्ड भी मिलता है। तो मदाभाई सुब्रन कथकली, जेटे जयराज कृष्ण वीणा प्लेयर, जैरिस कृष्णा वीणा, इन सभी व्यक्तियों को मिला है। तो ये आप नाम याद रख लेना। नए प्राइम मिनिस्टर कौन बना है कनाडा के, तो जस्टिन ट्रूडो के बाद मार्क कार्ने क्या बने हैं, कनाडा के नए पीएम बने हैं। किसने चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है, ऑस्कर पिस्टरी ने। ऑस्कर पिस्टरी ने क्या कर लिया है, ठीक है, इसका ये खिताब जीत लिया है। त्र्यंबकेश्वरा मंदिर कहाँ है, नासिक के अंदर त्र्यंबकेश्वरा मंदिर है। तो ये था हमारा 24 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 25 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो शुरुआत करते हैं हम आज के 25 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कहां पर, कौन सा स्टेट 3 दिन का विकास उत्सव मनाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास उत्सव मनाने की घोषणा करी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, लखनऊ इसकी राजधानी है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश के अंदर ही है 80। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट 31 उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। किसी राज्य की विधानसभा की सबसे ज्यादा सीट 403 उत्तर प्रदेश में ही है, और किसी विधान परिषद की सबसे ज्यादा सीट तो वो भी किस में है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। अगला कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जितने भी एमपी है उनकी सैलरी को कितना परसेंट बढ़ा दिया जाएगा। तो जो एमपी थे उनकी सैलरी अभी तक 1 लाख रुपए हुआ करती थी, अब एमपी की सैलरी को 24% बढ़ा दिया गया है, और ये अब हो गई है 1,24,000। वट वुड बी द न्यू सैलरी ऑफ द एमपी आफ्टर गवर्नमेंट हाइक प्रपोजल, तो अब बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1,24,000। 24 मार्च को किस रूप में मनाया जाता है, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। नैनी लेक कहाँ है, उत्तराखंड के अंदर है, और इसी के नाम पर इसका नाम नैनीताल पड़ा है। अगला कह रहा है टीबी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, टीबी से जुड़े हुए फैक्ट होंगे। तो भारत का जो टीबी को एलिमिनेट करने का जो टारगेट है वो 2025 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड के लेवल पर काम करता है, उसका टीबी को एलिमिनेट करने का जो टारगेट है वो 2030 है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही केस आता है तो उसको टीबी एलिमिनेट माना जाता है, टीबी मतलब उस डिजीज को एलिमिनेट माना जाता है। और वर्ल्ड टीबी डे जो मनाया जाता है वो 24 मार्च को। तो कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं था, सारे स्टेटमेंट सही थे। नेक्स्ट है टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान 7 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। इसके अलावा कह रहा है कि भारत की नेवी और अफ्रीकन नेवी के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है। उस एक्सर जो 5 मई से लेकर 8 मई के 5 अप्रैल से लेकर 8 मई के बीच में होगी, उसका नाम क्या है, IOS सागर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत की नेवी पहली बार अफ्रीकन नेवी के साथ ये एक्सरसाइज कर रही है। INS सुनन्या इसमें क्या करेगी, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करेगी INS सुनन्या। और विक्रांत किसमें करेगा, फ्रांस वाले के साथ। नेक्स्ट है गवर्नमेंट मूव एबोलिशिंग डिजिटल टैक्स। गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 अप्रैल से वो क्या कर देगा, जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे जो डिजिटल टैक्स लगता है वो हट जाएगा। तो ये था हमारा 25 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। इसी सीरीज के तहत आज हम बात करेंगे 26 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐप लॉन्च करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए, तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सहयोग नाम का ऐप लॉन्च करा है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कौन से राज्य ने स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल, जिसका जिसका जो फुल फॉर्म है एस्टेब्लिशमेंट और रेगुलेशन है, ये कौन से राज्य ने लॉन्च करा है, तो केरल राज्य ने लॉन्च करा है। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला कह रहा है NJAC, ये एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोगों को बात सुनना है। देखो अभी क्या है, जो हमारी जो जुडिशियल सिस्टम है, इसके अंदर जो अपॉइंटमेंट होता है वो जुडिशरी अपना अपॉइंटमेंट खुद ही कर लेती है।
इस व्यवस्था को कोलेजियम व्यवस्था कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जुडिशरी अपना नाम सुझाती है कि इस व्यक्ति को भाई ये बनना है, और राष्ट्रपति वो पहले पार्लियामेंट में जाता है, फिर राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं, तो अपॉइंटमेंट हो जाता है। यानी कि मेन जो रोल है जुडिशियरी के अंदर अपॉइंटमेंट में, वो जुडिशरी का जुडिशरी खुद ही अपना अपॉइंटमेंट कर लेते हैं। इस व्यवस्था को कोलेजियम कहते हैं। तो 2015 में क्या किया गया था, 2015 में एनजेएसी लाया गया था, जिसकी फुल फॉर्म थी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट काउंसिल, जिसमें ये शामिल हुआ था, जिसमें ये तय हुआ था कि भाई एक 6 मेंबर बॉडी बनेगी। इस अपॉइंटमेंट पैनल बनेगा एक 6 मेंबर का, जिसमें 3 मेंबर जुडिशरी से होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 3 जो मेंबर होंगे वो गवर्नमेंट से होंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, और एक कोई और मंत्री। अब क्या है कि जो फैसला होगा, ठीक है, वो ये 6 लोगों में से जो मेजोरिटी रहेगी वो फैसला लिया जाएगा, और वो ही नया अपॉइंटमेंट होगा। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, कब, 2015। How many members are in parliamentary committee on simultaneous elections held by the पीपी चौधरी? तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी सेटअप हुई थी, जिसने वन नेशन वन इलेक्शन को कहा गया था। इसने अपने रिकमेंडेशन दी थी, जिसके तहत क्या था कि भाई पूरे देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए, और इसको लेकर जो एक कमेटी बनी थी, उसके जो चेयरपर्सन है वो है आपके पीपी चौधरी। और इसमें कितने मेंबर थे इस पार्लियामेंट्री कमेटी में? 39 मेंबर इसमें थे। ठीक, क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टॉप 10 कमोडिटीज ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा बनेगा, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो बात करते हैं भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है। अब कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो भारत से यूएस में एक्सपोर्ट होती है? ड्रग्स, फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल, पॉल्स, प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस सेमी स्टोन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, gold and other precious metal, jewelry, iron steel products, रेडीमेड गारमेंट्स ऑफ द कॉटन, etc. ये सारी चीजें वहां पर, ठीक है, क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है भारत की तरफ से। अगला कह रहा है भीम 3.0 25 मार्च को लॉन्च किया है, किसने? एनपीसीआई ने करा है, और पूरा जो एनपीसीआई की एक आर्म है, एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड, ठीक है। Which countries sign a letter of intent to develop a green and digital shipping corridor? ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए किसने करा है? सिंगापुर ने करा है। सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रशिया और यूक्रेन ने मिलिट्री एक्शंस के लिए एग्रीमेंट करा है, कहां पर? ब्लैक सी में। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। फीफा जो क्या करता है, फुटबॉल के जो मैच आयोजित कराने वाली संस्था का नाम फीफा है। सारे मैच जो है यही आयोजित कराती है, ठीक है। इसके जो चीफ है वो कौन है? तो गायनी इन्फेंटियो क्या है? फीफा के चीफ है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अभी क्या है, भारत के एक फुटबॉलर है सुनील छेत्री, फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के बाद दोबारा से खेलने आए हैं। अब यहाँ पर वो चीजें हैं कि वो कौन कौन से खिलाड़ी है जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा से कई बार खेलने आए। जैसे अमेरिकन एथलीट है, 1993 में उनको रिटायरमेंट कर दिया, लेकिन वो फिर बाद में आ गए, और इनका नाम है माइकल जॉर्डन। नेक्स्ट है नेम द पाकिस्तान क्रिकेटर हु अनाउंस द कंडीशनल रिटायरमेंट इन 2011। शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने भी 2 से 3 बार रिटायरमेंट लिया, फिर खेलने आ गए। 2 से 3 बार रिटायरमेंट लेके बार बार खेलने वाले शाहिद अफरीदी। मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन हु अनाउंस रिटायरमेंट इन 2012, तो ये थे माइकल फेल्प्स, ठीक है। माइकल फेल्प्स ने भी एक बार क्या कर दिया था? रिटायरमेंट ले लिया था। दिस ब्राजीलियन फुलबैक अनाउंस हिज रिटायरमेंट इन 2002 बट रिटर्न फॉर द फील्ड फॉर अ ब्रीफ इंस्टेंट विद हिज इंडियन सुपर लीग टीम। तो रॉबर्ट कार्लोस, ठीक है, दिल्ली डायनामोस के लिए एक बार, मतलब पहले 2012 में संन्यास ले चुके थे, लेकिन सिर्फ एक मैच के लिए फिर दोबारा से आए। This tennis player with 18 single Grand Slam retired in 1994, मार्टिन नेवराटोला। तो ये चीजें हैं, जैसे फॉर्मूला निकी लोडा जो है वो भी क्या है? फॉर्मूला 1 रेसर है, जिन्होंने भी एक बार संन्यास ले लिया था और फिर दोबारा से वो आए। तो ये कुछ खिलाड़ियों के नाम है जो रिटायरमेंट के बाद दोबारा से आए। फिलहाल जो आपने याद रखना है वो सुनील छेत्री का नाम याद रखना है। तो ये था हमारा 26 मार्च के इंडियन न्यूज़पेपर क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 27 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।
हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के सीरीज में हम बात करेंगे 27 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या करंट अफेयर के क्वेश्चन रह सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन से राज्य ने अनाउंस करा है कि 10 लाख तक का आपको हेल्थ कवर मिलेगा, और इस राज्य का जो टोटल बजट है वो 2.3 लाख करोड़ का है, और पंजाब ने ऐसा करा। ठीक है, पंजाब राज्य का भी बजट आया, उसने ऐसा करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो भारत के जो कैग है उन्होंने जो कैग है उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा है, ठीक है, टू इनहेंस ऑडिट कैपेबिलिटीज। अपने ऑडिट कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए जो कैग की जो पोस्ट है वो हमने ब्रिटेन से लिया है, और इसका मेन काम होता है करप्शन की जांच करना, या पब्लिक जो आपकी पब्लिक जो कंपनियां हैं, सरकारी जो कंपनियां हैं, उनकी ऑडिटिंग करना इसका काम होता है। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूट के साथ एग्रीमेंट करा है। इंस्टीट्यूट का नाम है बाइसैक, BISAC। बाइसैक इसका क्या है, नाम है, फुल फॉर्म है इसकी भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, गुजरात के अंदर ये है। नेक्स्ट है, लोकसभा ने पास करा है एक लॉ, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी अंडर त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी भारत की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कहां पर, तो आनंद, गुजरात के अंदर, और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, ये सारी चीज याद रखनी है आपने। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद और गुजरात में क्या बनी है, भारत की पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनी है, सहकारी यूनिवर्सिटी बनी है। और जो ये अमूल, जो भारत की पहली सहकारिता कंपनी थी, तो वहां से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। ये यूनिवर्सिटी किसके नाम पर है, कैसी भाई पटेल के नाम पर है, जो फाउंडर थे कोऑपरेटिव डेयरी जायंट अमूल के। अमूल के फाउंडर थे कैसी भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या नेम रहेगा यूनाइटेड किंगडम ऑस्कर एंट्री दिस ईयर। तो एक मूवी है जो यूनाइटेड किंगडम के अंदर जिसने एंट्री करी है, वहाँ के फिल्म फेयर अवार्ड में। मूवी का नाम है संतोष, और ये जो डायरेक्टर है, ठीक है, ये संजय सूरी जी की है, जो एक ब्रिटेन में रहने वाले इंडियन है, तो ये इस वजह से चर्चाओं में है। व्हेन डिड सेंटर गवर्नमेंट लॉन्च प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। तो ये लॉन्च कई बार पुरानी स्कीम पूछ लेते हैं, तो उसको भी हम बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। तो 2015 में लॉन्च हुई थी। कौन से कंट्री ने लॉ बनाया है कि सिटीजनशिप इज प्रो नेसेसरी टू वोट। कौन से देश ने बोला है कि अगर आप वोट देना चाहते हो तो आपके पास नागरिकता, अमेरिका की नागरिकता होना जरूरी है। तो यूएसए ने, अमेरिका ने ऐसा बोला है। बी क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 27 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 28 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है 28 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स की सीरीज में। तो देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से राज्य ने भगीरथी ऐप लॉन्च करा है, जिसका जो उद्देश्य है वो है कि वाटर रिसोर्सेज को बचाने को लेकर और उनके बेटरमेंट को लेकर। तो उत्तराखंड राज्य ने ऐसा करा है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कितने परसेंट का टैरिफ लगाया गया है जो इम्पोर्ट ऑफ व्हीकल्स एंड कार पार्ट्स अनाउंस बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने, कितने परसेंट का ये लगाया है। तो ये 24% का लगाया है। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट है भारत का। अब नया न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट जो बना है 2029 तक का, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 13 गीगावाट का बना है। ये क्वेश्चन पूछे जाने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। जो चीजें एनवायरमेंट से जुड़ी होती है, महिलाओं से जुड़ी हुई होती है, एग्जाम में उसको ज्यादा पूछता है। तो 13 गीगावाट इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड एक ट्राई एक्सेस सर्विस हुई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, 25 से लेकर 27 मार्च के बीच में होगी, जिसका नाम रहेगा प्रचंड प्रहार। प्रचंड प्रहार इसका नाम रहेगा। नेक्स्ट है पीएम आशा योजना, किससे रिलेटेड है। तो परचेज ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस फ्रॉम द फार्मर एट एमएसपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीएम आशा। ठीक है, तो परचेज ऑफ ऑयल सीड्स एंड पल्सेस फ्रॉम फार्मर एट एमएसपी, एमएसपी पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से फसल खरीदने का नाम है आपका पीएम आशा। यहाँ पे एक फोटो से जुड़ा हुआ देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। हाँ, एक पार्किंसन डिजीज को लेकर है। पार्किंसन डिजीज क्या होती है कि जो ब्रेन तक सूचना पहुंचाने वाली जो नर्व्स होती है वो स्लो हो जाती है, और इससे केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाती है ब्रेन के अंदर। इसके अलावा क्या है
कि ये जो पार्किंसन जो डिजीज है ये मैन में ज्यादा होती है इन कंपेयर ऑफ वुमेन से। इसका जो नेम है, इसका हाँ, द नेम ऑफ सिम्टम्स ड्यू टू द पार्किंसन डिजीज इन्वॉल्व, इसका जो नाम है वो है ब्रेडिकिनेशिया। इफेक्टिव मेडिसिन जो आप दवाई ले सकते हो सिम्टम्स के आधार पर, वो लेवोडोवा और लेवोडोपा और कार्बिडोपा, ये दो नाम आपने याद रखने हैं। अगला कह रहा है सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व प्लेसिंग इलेक्ट्रोड इन ब्रेन टू सेंड इलेक्ट्रिकल प्लेसेस, जो सिग्नल भेजे जाते हैं ब्रेन के लिए उसको नाम दिया जाता है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। और पार्किंसन डिजीज से ब्रेन का जो हिस्सा प्रभावित होता है उसको सबटेंटिया नाइग्रा कहते हैं, सबटेंटिया नाइग्रा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। सबटेंटिया नाइग्रा कहते हैं पार्किंसन डिजीज से प्रभावित होने वाले ब्रेन के पार्ट को। तो ये था हमारा 28 मार्च के इंडियन न्यूज़पेपर का क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे 29 मार्च के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, एक्सप्लोर एजुकेशन आपका स्वागत करता है 29 मार्च के इंडियन न्यूज़पेपर की क्वेश्चन सीरीज में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो एक हिंदू वर्ल्ड ऑफ वुमेन प्रोग्राम आयोजित कराया गया, चेन्नई के अंदर इसको कराया गया है। हिंदू ग्रुप की चेयरपर्सन निर्मला लक्ष्मण और जस्टिस प्रभा श्रीदेवन जिन्होंने अपने एक जजमेंट में ये कहा था, जो वुमेन है उनको होम मेकर बोला था, तो उन उस वजह से चर्चाओं में आ गई थी। तो नाम याद रखना है आपने, जस्टिस प्रभा श्रीदेवन, जस्टिस प्रभा श्रीदेवन। बिम्स्टेक मीटिंग इस साल की कहाँ हो रही है? तो इस साल की जो बिम्स्टेक, जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन, इसकी फुल फॉर्म है बिम्स्टेक की। और इसकी जो अब की बार की जो मीटिंग हो रही है वो बैंकॉक के अंदर हो रही है। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन करा है कौन सी कंपनी के साथ? 62,700 करोड़ का ये एग्रीमेंट है, जिसके अंदर क्या होगा, 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलेंगे, जिसमें से 90 तो आर्मी के को मिलेंगे और 66 जो है वो भारत की वायुसेना एयरफोर्स को मिलेंगे। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बनाएगी। और लाइट कॉम्बैट, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो भारत की ही इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी की से और भारत की ही कंपनीज को बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा ने कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, ठीक है, सी बिल यानी कि समुद्र रास्तों के थ्रू, समुद्र के थ्रू सामान आता जाता है, उससे संबंधित नियम कानून बनाया है, लोकसभा में पास हुआ है 2024। वो कह रहा है ये जो है ये किसको रिप्लेस कर देगा? ठीक है, तो ये जो रिप्लेस कर देगा इंडियन कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट ऑफ 1925 को, ठीक है, 1925 को ये रिप्लेस करेगा, ये याद रखना। कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। एक रिपोर्ट आई है, सीबीएसई ने इसमें एक सर्वे कराया जिसने बोला कि 1/5 यानी कि 20% भारत में जो पेरेंटिंग के टाइम पर जो चैलेंजेस आते हैं उनसे प्रभावित है, पेरेंटिंग चैलेंजेस से प्रभावित है 20% लोग। तो ये था हमारा 29 मार्च के इंडियन न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। फिर जल्द हम मिलेंगे 31 मार्च के क्वेश्चन, 30 और 31 मार्च के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदी न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज हम बात करेंगे 30 और 31 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है मंडला सिटी, तो बेसिकली क्या है, अभी भारत के पड़ोसी देश थाईलैंड और म्यांमार में क्या आया है, बड़े भयंकर भूकंप आया, 7.7 स्केल का आया है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू करा है इन देशों की मदद करने के लिए, स्पेशली म्यांमार की मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा भारत सरकार ने लॉन्च करा है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम रंगून है, 1935 में भारत से अलग हुआ था। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो इसका एपिसेंटर था भूकंप का, यानी कि जिस जहां से भूकंप की तरंगे बनती है उसे फोकस कहते हैं, और जिस पॉइंट पर वो अर्थ की सरफेस तक आती है उसे एपिसेंटर कहते हैं। तो जो इसका एपिसेंटर था, ठीक है, वो एपिसेंटर आपका कहां पर था? एपिसेंटर था वो आपका मंडाला नाम के शहर में, मंडला नाम के शहर में इसका एपिसेंटर था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ
एनवायरमेंट 2025, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट 2025 जो हुई है, ठीक है, ये हुई है आपकी, इसको आयोजित कराया है एनजीटी ने, और एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके जो चेयरपर्सन है वो प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है, प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है, इसके क्या है, चेयरपर्सन है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च अ प्रोग्राम फॉर द रिनोवेशन ऑफ साबरमती आश्रम, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1917। कौन सा राज्य सरकार क्या कर रही है, साबरमती आश्रम जो गांधी जी ने स्थापित करा था 1917 में गुजरात के अंदर, तो उसको रिनोवेट करने को लेकर, ठीक है, कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है, तो जहां पर ये है वहीं पे की गवर्नमेंट करेगी, तो गुजरात में है, ये गुजरात करेगा। अगला कह रहा है विच वोर एनर्जी अनविल्स इंडिया लार्जेस्ट सोलर फैक्ट्री, तो कंपनी का जो नाम है वो है आपका वारेह एनर्जी, और इन्होंने क्या करा, भारत का सबसे लार्जेस्ट सोलर सेल फैक्ट्री बनाई है चिकली, जो साउथ गुजरात में साउथ गुजरात के अंदर पड़ने वाले चिकली नाम की जगह पर भारत का सबसे बड़ा सोलर सेल फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो ये था हमारा 30 और 31 मार्च के हिंदी न्यूज़पेपर के क्वेश्चन। जल्दी हम अब एंट्री करेंगे अप्रैल में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।